जनपद रामपुर की सीमा से लगी हुई नाहल नदी को जिलाधिकारी और एसपी रामपुर के प्रयासों से कब्जा मुक्त कराकर दोबारा से शुरू कर दिया गया है। इसकी लंबाई लगभग 51 किलोमीटर है और ये लगभग 29 गांव से होती हुई बरेली के मीरगंज तक पहुंचती है। इससे किसानों को सिंचाई में काफ़ी सुविधा भी मिलेगी और अथक प्रयासों से इस पर अतिक्रमण हटाकर इस लुप्त हुई नाहल नदी को जीवित किया गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। हमारा जो जनपद रामपुर है उसकी तहसील मिलक मिलक में ये एक नाहल नदी थी और इस पर काफ़ी अतिक्रमण हो गया था और मृत प्राय एक तरीके से स्थिति में पहुंच गई थी। 29 ग्राम पंचायतों से होकर निकलती थी। इसकी जो लंबाई है 51 किलोमीटर है और हम लोगों ने इसको नरेगा के तहत पूर्ण रूप से इसका जीर्णोद्धार कराया है। और कल गंगा दशहरा पर इसकी जो एक प्रोग्राम था गंगा आरती का, वो हम लोगों ने कराया है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कब्जे थे। लोगों ने फसल बो रखी थी, पॉपुलर के पेड़ उगा रखे थे और जो हमारी कुछ कॉलोनियों का भी निर्माण हुआ था उस सबको हटाकर पूर्ण रूप से नदी को पुनः अपने जो स्वरूप में मूल स्वरूप में है उसमें इसको स्थापित किया गया है। इससे न कि बाढ़ की समस्या का भी समाधान होगा बल्कि जो हमारा सिंचित रकबा है खेती का वो भी काफ़ी बढ़ेगा। और यह नदी आगे जाके मीरगंज ब्लॉक में बरेली में जाकर मिलती है और हमारे जो जनपद में इसकी जो लंबाई 51 किलोमीटर की है उसमें पूर्ण रूप से इसको खुदवा दिया गया है और इसके किनारे वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया है। देखिए, तहसील मिलक क्षेत्र के अंतर्गत एक नदी जिसका नाम नाहल है, वस्तुतः नाहल का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था। जिलाधिकारी रामपुर की प्रेरणा से खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी मिलक के अथक प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग से नदी को पुनः अस्तित्व में लाने के लिए एक प्रयास शुरू हुआ। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मेरे द्वारा निरंतर स्थलीय भ्रमण किया गया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम संकल्प लेते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे इस संकल्प में एक बाधा अतिक्रमण था। नदी का अस्तित्व समाप्त होने के पीछे कारण था कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया और नदी को पुनर्जीवित किया गया। जैसा कि कल आपने देखा, नदी के घाट पर आरती भी हुई और आम जनमानस की सहभागिता रही। आपके माध्यम से मेरा यह अपील है कि नदियाँ जीवनदायिनी हैं और हमारे संस्कृति की रक्षक हैं। जो जहाँ है वहाँ पर्यावरण की रक्षा करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, साथ ही जो जल के स्रोत हैं उनका संचय बहुत आवश्यक है। तो अपने स्तर से जो योगदान कर सकता है वो योगदान अवश्य करें ताकि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर, स्वच्छ और सांस्कृतिक विरासत सौंप सकें।